नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा एक्शन में है तो वो है ईडी। और ईडी ये वो नाम है जिसे सुनकर विपक्ष के नेता, भ्रष्टाचारी नेता थर थर कांपते हैं। और यही ईडी इन दिनों जबरदस्त एक्शन मोड में है। कई मामलों में ईडी की ओर से छापे मारे जा रहे हैं, नेताओं से पूछताछ की जा रही है, कईयों को समन भेजा जा रहा है तो कई जेल भी पहुंच चुके हैं। कल ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सभी एक सुर में मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। तो प्रियंका वाड्रा ने कहा, विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही हैं, विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही खड़गे कह रहे हैं कि जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। मतलब पूरा विपक्ष ईडी के एक्शन से डरा हुआ है। पर इस एक्शन के बीच बीजेपी क्या कर रही है, ये भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईडी इस तरह से एक्शन में है, विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, राहुल गांधी ट्वीट करके ज्ञान दे रहे हैं और ये जो इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसके एक सदस्य ललन सिंह आरजेडीयू के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आप पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे, और राजनीति में आपका काम जो है मनोरंजन करने ही मात्र रह गया है। खड़गे जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी में नहीं जाएगा जेल जाएगा। आप गए, वैसे नंबर तो लगा हुआ है, ये क्यों नहीं बताते दुनिया को कि जो फर्जी कंपनी यंग इंडियन, उसके आप सीईओ बने हुए हैं, आपको ईडी उठा करके ले गई थी कि कहाँ चल रहा है, फर्जी बिल बनाया हुआ है, ये सैलरी वो सैलरी, ये दफ्तर चल रहा है। और जब नेशनल हेराल्ड के उस बिल्डिंग में आपको लेकर के यंग इंडिया का दफ्तर खोलने के लिए कहा गया तो चाबी किसके पास है पता ही नहीं। मेज पे वहां धूल, सैलरी का स्लिप कट रहा है, ऑफिस के अंदर कोई आदमी नहीं है, और आप ज्ञान दे रहे हो कि बीजेपी में शामिल नहीं होगे तो जेल जाओगे। आपका भी नंबर लगा हुआ है। जेल की बात राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, क्यों? बेल पे बाहर है। यह समझ में नहीं आता है कि चोरी करें आप, बस आपको इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आपको घोटाले के ऊपर कोई आपके ऊपर कार्रवाई ना हो। भाई सुप्रीम कोर्ट तो गए थे, फिर भी यही हाल। तो ये मान लेना चाहिए विपक्ष जितना जो छाती पीट रहा है, ये अली बाबा 40 चोर वाले है ना, सारे इकट्ठे हो गए। अब रही बात ईडी की, तो ईडी की तो कार्रवाई कर रही है और अच्छा काम कर रही है। देश की जनता को ईडी की कार्रवाई के ऊपर गर्व है। डर वो रहा है जिसके दिलो दिमाग में खोट है, जिनको ये डर है कि कल हम अपने कुकृत्यों की वजह से पकड़े ना जाएं। जी, तो किसका अगला नंबर लगेगा राजीव सर? देखिए, नंबर तो बहुत सारे लोगों का है। कल जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सोनिया गांधी जाग गई। बीमार हैं आजकल, लेकिन फिर भी वो रात में जागकर मीटिंग करने पहुंच गई। किनके पास? मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में कौन शामिल? यही अब इंडी अलायंस में बचा कौन है? जो बचा है उसके तरफ से एक सीताराम येचुरी गए, डीएमके की तरफ से टीआर बालू गए, और कांग्रेस की तरफ से ये मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, और एक और व्यक्ति जिनके ऊपर भी तलवार लटक रहा है, और वो है शरद पवार। उनके पोते रोहित पवार से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में भी ये लोग जुड़े हुए हैं, एक दो नहीं कई घोटाले हैं। तो लिस्ट तो लंबी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बेल पर हैं, चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में मोतीलाल बोरा गुजर गए,
लेकिन उनके बेटे ने कहा कि ये सब लोग मिलकर हमारे पिता को बलि का बकरा बनाना चाह रहा था। तो ये लिस्ट है जिसमें 95 नेता हैं जो अभी मीडिया रिपोर्ट, क्योंकि मीडिया को भी इस समय ये जानकारी देनी है कि देखिए ईडी जो कार्रवाई इन्हीं लोगों पे नहीं कर रही है, ये कई और लोग हैं जिसमें से कांग्रेस के 24 बड़े नेता शामिल हैं जिस पर ईडी की इंक्वायरी हो रही है। अब विपक्षी पार्टी के सारे मुख्यमंत्री की लिस्ट देख लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल, ईडी का समन गया हुआ है। हेमंत सोरेन जेल के अंदर है। उसके बाद अभी अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है रेवंत रेड्डी को। वो क्या कर रहा है? रेवंत रेड्डी 2014-15 के मामले में एमएलसी के इलेक्शन में 50 लाख रुपया नॉमिनेटेड एमएलए को दे रहा था। उसमें अभी भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो पूछताछ के लिए कभी भी बुला सकती है। ये पिनराई विजयन, अभी ये गोल्ड स्मगलिंग का तो छोड़ दीजिए, इससे पहले जब वो बिजली मंत्री हुआ करता था तो उस समय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये एसएनसी लवलीन कंपनी है कनाडा की, उसको करोड़ों रुपया लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उस मामले में अभी भी जांच चल रही है, ईडी उनके दरवाजे पर भी पहुंच सकती है। ये सारे जो अभी विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं, चोर लुटेरे अगर रहोगे तो कार्रवाई तो होगी। इसलिए ये लोग बैठक करके सोच रहे हैं अब नंबर आएगा तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। बचने का एक ही उपाय है, जैसे हेमंत सोरेन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, उसी तरीके से अब कपिल सिब्बल को पकड़ो, अभिषेक मनु सिंघवी को पकड़ो, केटीएस तुलसी को पकड़ो। किसका कहां पर सेटिंग हो सकता है? वकीलों की तो चांदी हो रही है अभी। ये सारे भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई होगी और सबसे ज्यादा खुश अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग हैं। ये बाहर में मीडिया के सामने बोलता है लेकिन खुश अंदर से है कि केजरीवाल, हम लोगों ने कई रिपोर्ट की है। तो ये डॉक्टर साहब ने एक रिपोर्ट की थी कि 40 करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने से दिया गया ये शराब घोटाले में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को। तो ये लोग चांदी काट रहे हैं और अब एक एक करके सारे 95 नेताओं के घरों पर जो मातम पसरा हुआ है, इनका नंबर आने वाला तो है। ईडी के एक्शन देखते हुए विपक्ष रणनीति तो बना रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, कोई फायदा होगा क्या? कहाँ फायदा होगा? देखिए अभी तो आप ये समझिए कि इन लोगों को, विपक्ष को इस वक्त सारे सीटों के ऊपर, सारे राज्यों के ऊपर टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय करके उम्मीदवार उतार देना चाहिए था। अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको बीजेपी से कम 2 महीने पहले अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना पड़ेगा। कैंपेन कैसे होगा, स्लोगन क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, आप लोगों को क्या ऑफर करेंगे, इन सब के ऊपर 6 महीने पहले से अगर काम किया हुआ होता तो ये वक्त था कि आप एक अल्टरनेटिव रख पाते। यहां तो भागम भाग सब अपनी अपनी जान बचा करके भागने के चक्कर में है, और जो लोग चुनाव को लेकर के सीरियस हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। ममता बनर्जी अपना बना लिया, अखिलेश यादव भी बना रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी तय कर लिया। भाई कोई पॉलिटिकल बफून होगा, मूर्ख होगा, जिसको ये मालूम है कि भाई अप्रैल में जो है चुनाव है, घोषणा उसकी हो जाएगी मार्च में, 1 महीना का समय बचा हुआ है और गठबंधन, नीति, नेता कोई तय नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तैयारी कर चुकी। ये लोग इसी ईडी डेमोक्रेसी की मौत हो रही है तो वो हो रहा है, वो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में खेल कर दिया है जो इनके समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो ये तो बात हो गई ईडी की, लेकिन विपक्ष में बौखलाहट तो ईडी एक्शन को लेकर देखने को साफ साफ मिल रहा है। पर इस बीच बीजेपी क्या कुछ कर रही है, किस रणनीति से आगे बढ़ रही है? कि दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि विपक्ष क्या कर रही है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आपस में लड़ मर रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, राहुल गांधी यात्रा पर निकले, पीछे पीछे ममता बनर्जी रैली कर रही है, कह रही है कि जो कुछ लोग जो हैं चुनाव के समय कोयल की तरह कू कू करते हैं, और ये कू करने वाले भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते, हम अकेले लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ये राहुल गांधी के लिए ही बोल रही थी। ये चुनाव के समय कू करते हुए निकलते हैं। ये उन विपक्षी पार्टियों का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 1 महीना पहले से क्लस्टर बनाया जा रहा है, 130-35 क्लस्टर। एक क्लस्टर में 6 से 7 लोकसभा सीटें,
सबकी जिम्मेदारी संगठन के बड़े बड़े लोग जो कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राज्यसभा में जो 2 बार 3 बार जा चुके हैं उनको हटाया जा रहा है, चुनाव लड़ो। अब जो 3 बार लगातार जिस सीट से जीत चुके हैं उनको कहा जा रहा है भाई ऑब्जर्वेशन कर लो, अगर नहीं जीत सकते हट जाओ, दूसरे कैंडिडेट देंगे। यहां पर साउथ से नॉर्थ तक भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है, मोदी बैठ के ले रहे हैं, पंचायत लेवल के कार्यकर्ताओं से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, 7,000 लोगों से इस बीच जुड़ चुके हैं। और ये जो गांव-गांव में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, 7 लाख गांव में भारतीय जनता पार्टी ये आउटरीच प्रोग्राम चला रही है कि पीएम मोदी ने इस बीच क्या क्या काम किया है लोगों के फायदे के लिए। ये पूरे बुकलेट में बताओ, लोगों को घर घर तक जाकर बताओ कि ये क्या कर रहा है, हमारी सरकार ने क्या किया। और साउथ में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, साउथ में खेल हो रहा है। पीसी जॉर्ज अपनी पार्टी लेकर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ केरल में। केरल कांग्रेस एम के मेंबर थे, वो 7-7 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यही नहीं, उनके पास जो पिछले 6 महीनों में उन्होंने जिस तरीके से एग्रेसिवली लव जिहाद की वहां बात की, मुसलमान बड़ा नाराज हैं उनसे। और ये ईसाई के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एक सीट उन्होंने कहा इस सीट पर हमें उम्मीदवार बनाओ और वहां पर हम जीत दिलाएंगे। तमिलनाडु में ऐसा ही चल रहा है। बड़े बड़े सर्वेक्षण करने वाले लोग बता रहे हैं कि 15% वोट तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी देखिए और इन लोगों के स्ट्रेटजी देखिए, फिर तो सोचना ही नहीं है कि आगे के चुनाव के लिए तैयारी क्या हो सकती है। बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पूरा विपक्ष फंस चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है। साउथ में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। चुनाव से पहले केरल जनपक्षम के प्रमुख पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जॉर्ज अपने बेटे शॉन और केरल जनपक्षम के अन्य नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।